सो लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ अ बज़ वर्ड और हम देखते हैं कि लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग। बट एक जो कॉमन चीज़ मुझे दिखती है, जो कॉमन मिस्टेक दिखती है विच इज़ अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, इज़ द माइंड सेट। हम लोग बात करते हैं कंटेंट की, स्ट्रेटजीज़ की, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू राइट आंसर, which test series should we opt for. But before entering in this game, there is a crucial thing which is mindset, कि आप किस नज़रिए से, किस पर्सपेक्टिव से, किस उद्देश्य से इस एग्ज़ाम के अंदर घुसते हैं। और ये बहुत डिफरेंस पैदा करती, बिलीव मी, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु क्रैक इन 1 year or 2 year एंड सम पीपल क्रैक इन 5 or 6 years। बट जो जो डिले होता है या फिर जो जल्दी जो लोग क्रैक कर लेते हैं, उनमें एक जो जो कॉमन जो मुझे दिखता है जो अंतर है, वो है माइंड सेट का। अगर आपका माइंड सेट, देयर इज़ अ क्लैरिटी इन योर माइंड सेट दैट वाई आर यू प्रिपेयरिंग, हाउ लॉन्ग विल यू प्रिपेयर, वेयर वुड यू क्विट, ये सारी चीज़ें अगर बिफोर वी जंप इन टू द रियल बैटल अगर क्लियर कर लो, दैट विल हेल्प अस टू ग्रो faster and to crack this exam even in a more better way, in a more faster way. So before starting, let me introduce myself. I am Aditya Saharia. I have cleared Indian Forest Services 2020-25 with AIR 21. Along with it, I have cleared prelims 5 times, UPSC CSE, and 3 times I have cleared prelims for Forest Services. I have given 2 CSE interviews and 3 times I have appeared for the forest interviews. And one of the thing that makes me a little different is that I have prepared for the exam with job. I was not unemployed for even for a single day. So जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है वो एक अलग टॉपिक है ऑन विच वी कैन ऑल्सो डिस्कस. So today the main agenda is that what should be the mindset and what is the meaning of mindset when I talk about UPSC. So my first point is that why are you preparing for UPSC. अगर ये क्लियरिटी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ होगी टू एंड्योर दी हार्डशिप. जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको आप ज़्यादा ईजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो. ईजी वे में यू कैन डील विद द प्रॉब्लम्स. सो यूपीएससी क्यों आप तैयारी कर रहे हैं, यू शुड आस्क योर सेल्फ. क्या स्टेटस के लिए, या आपको सर्विस में जो काम है उसके लिए यू आर इंटरेस्टेड, या यू आर इंटरेस्टेड फॉर सम आईएएस और आईपीएस टैग. मैनी पीपल आई सी दीज डेज दैट they are coming for some undue advantages that we get in the services. But this should not be your goal, है ना. So you must understand that are you coming for money, because see what would happen that when after some time you will start facing issues. जब आपको प्रिपरेशन करते करते जो है दिक्कतें होने लगेंगी, तब आपके दिमाग में ये आएगा कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, वाई आई एम डूइंग इट. मैनी पीपल आर कमिंग, लोग आ रहे हैं बड़ा बड़ा पैकेज छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना. फिर वो सोचते हैं यार इतना पैसा तो वहाँ मिल रहा था, फिर मैं यूपीएससी में क्यों आ रहा हूँ. यूपीएससी में तो सैलरी शायद उतनी ज़्यादा नहीं होगी. इवन इफ़ आई गेट आईएएस आई विल नॉट गेट दिस मच ऑफ सैलरी, तो मैं क्यों आ रहा हूँ, है ना. लोग सोचते हैं कि स्टेटस के लिए आ रहे हैं, लेकिन स्टेटस के लिए तो स्टेटस पाने के और भी तरीके हैं सोसाइटी में, फेम पाने के, पॉपुलैरिटी पाने के. तो आपको आपको कैसे ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से अलग है या एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से अलग है. फेम तो उनको भी मिल रही है, पॉपुलैरिटी तो उनको भी मिल रही है, ठीक है. अगर पैसे की बात है तो पैसा यहाँ इतना नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर में है. या फिर आप किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने अपने इतना समय यहाँ देने वाले हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा. और अगर अभी क्लैरिटी नहीं है तो कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो सोचा था, जो एक रफ़ आइडिया बनाया था कि मैं इसलिए आ रहा हूँ, और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, डेप्थ नहीं थी, then your mind will start giving you the reasons to quit and you will not be able to sustain more. So this answer you should get by yourself. And let me tell you, यूपीएससी के इंटरव्यू में this is one of the most important answer for which you should be prepared. दूसरी बात होती है यार कि हमें समझना चाहिए कि हम माइंडसेट अपना रखना चाहिए कि रियलिटी चेक ले लें.
मैंने देखा है लोगों को, वो आते हैं वो कहते हैं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आई विल क्लियर इट। डू यू अंडरस्टैंड ये एग्ज़ाम की ग्रेविटी क्या है, कितने लोग इसमें आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन रेट है। इट्स नॉट दैट ईजी, है ना। आपको लगता है कि आप यू विल हैव आप एक या दो रीडिंग कर लेंगे एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। नहीं, बहुत कठिन है। लोगों के प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं 5-5 बार, है ना। जिनके प्रीलिम्स निकल रहे हैं उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे, जिनको इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू द मेरिट लिस्ट। जिनको मेरिट लिस्ट आ रही है उनकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ रही है। सो हमें ये समझना चाहिए कि आईएएस बनना एक इतना कठिन काम नहीं है, तो इतना आसान काम भी नहीं है। तो ये रियलिटी चेक रख लें कि भाई ये है कैसा एग्ज़ाम। इसमें हम अगर किसी समुद्र में जा रहे हैं तो उसकी गहराई को तो समझें। लोग नहीं समझते थे, जंप इनटू इट। ठीक है। थर्ड चीज़ है हम अपने आप को समझें, हमारा माइंड सेट अपने आप को लेके क्लैरिटी होना कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है इस एग्ज़ाम में, जो क्वालिटीज़ लगेंगी उसमें मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है। क्या मैं एक हार्ड वर्किंग नेचर का इंसान हूँ या नहीं, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं क्विक लर्नर हूँ, मेरी कम्युनिकेशंस कैसी हैं, मेरी लैंग्वेज पे कमांड कैसी। क्योंकि लेट मी टेल यू, मेंस में जिसकी इंग्लिश में और कम्युनिकेशन में अच्छी कमांड है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। प्रीलिम्स में जिसकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है उसको बहुत एडवांटेज है। और मैं ये नहीं कहता कि यू कैन नॉट लर्न दैट स्किल, बट फॉर लर्निंग दैट स्किल you need to first be clear that you have that skill or not। तो अपना एक स्वैट एनालिसिस करें, बैठें, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को एक पेपर में लिखें और फिर इसको मैप करें यूपीएससी में क्या स्किल्स लगती हैं। देखिए यूपीएससी में कई सारी ऐसी स्किल हैं जो आपको लगेंगी, जैसे टाइम मैनेजमेंट, फोकस, सिटिंग हैबिट्स, परसिवेरेंस, पेशेंस, है ना। ये कुछ स्किल हैं जो लाइफ स्किल्स आपको आनी चाहिए। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको आनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एकेडमिक्स कैसा रहा है, क्या आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी स्कूलिंग में, तो डेफिनेटली आपकी जनरल अवेयरनेस बेटर होगी। आपकी वही मैंने जो बात करी कि कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी वोकैब कैसी है, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ बेटर मैनर एंड देन यू कैन राइट अ वेरी गुड ऐसे। तो ये सारी जो हमें यूपीएससी में स्किल्स चाहिए, क्या हम उसको मैप करते हैं। और नहीं है अगर वो स्किल, तो अलॉन्ग विद द रेगुलर प्रिपरेशन वी कैन हैव सम टाइम टू डेवलप दोज स्किल्स ऑल्सो। फोकस नहीं है तो मेडिटेशन करें रेगुलरली। ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एनालिसिस ही नहीं करेंगे देन डेफिनेटली आफ्टर 1 और 2 अटेम्प्ट वी विल कम टू नो कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है ना। और फिर वो आपका टाइम खाएगा। फिर हमें समझना चाहिए कि ये एग्ज़ाम की पोटेंशियल कॉस्ट कितनी है, और इट डिमांड्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट। कम से कम हमें 2 साल का एक बनाना चाहिए कि 2 साल लगेंगे ही लगेंगे। फिर 2 साल के ऊपर जो है 3 लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं इसको कितने साल में क्लियर करूँगा। अगर इतने साल में क्लियर नहीं हुआ तो कब मैं इसको क्विट करूँगा। क्योंकि लेट मी टेल यू, ये आपकी ज़िंदगी का प्राइम टाइम है एंड यू आर गिविंग दिस फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसको ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मत दे दो, रैंडमली मत दे दो। सोचो कि भाई ये एग्ज़ाम इतना डिज़र्व करता है, 3 साल 4 साल, नॉट मोर देन दैट, या फिर 5 साल आपके हिसाब से। और ये कितना टाइम आप दोगे, ये पहले क्वेश्चन से आएगा कि वाई यूपीएससी। आप यूपीएससी करना क्यों चाहते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो यार 5-10 साल में तो जितनी आपकी सेविंग हो जाएगी एक रेगुलर जॉब से, और उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आएगा उतना आपका यूपीएससी की सैलरी से नहीं आने वाला है। ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं फिर। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ये सेक्रीफाइस कर पाएंगे, क्योंकि देयर इज़ अ पोटेंशियल कॉस्ट दैट कम्स विद दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है। तो ये हमें समझना होगा कि 6 से 8 घंटे की डेली स्टडी, लगभग 2 साल का कमिटमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। और फिर एक बैकअप प्लान कि यार इतने समय में नहीं हुआ तो क्विट करना है। ऐसे ही नहीं कि कोचिंग इंडस्ट्री बोल रही है करते जाओ तो हम करते ही जा रहे हैं, है ना। देन एक कुछ और बातें हैं कि जैसे एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो इसमें जो है लंबी रेस का घोड़ा होना है। लंबी रेस का घोड़ा होने के लिए अपनी मेंटल स्टेट को उस तरीके का रखना कि क्विक रिजल्ट्स नहीं आएंगे,
है ना। और कंपैरिजन से बचना, क्योंकि कंपैरिजन जो है इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू बर्न आउट। और हम हर आदमी अलग अलग पेडिस्टल पे है व्हेन वो स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन। एक मेट्रो में पढ़ा बच्चा और एक गांव से निकला बच्चा, दोनों के लिए यूपीएससी की जर्नी अलग होगी। मैं कहता हूँ दोनों इसको निकाल सकते हैं, लेकिन एक को हो सकता है 1 साल लगे, एक को 2 या 3 साल लगे। ठीक है, तो हमें ये कंपैरिजन से बचना है और इसकी अपना स्वेट एनालिसिस पहले करना है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। मैं कहता हूँ कि ये जीनियस का गेम तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो जीनियस होते हैं वो इसमें कम सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि दे एक्सपेक्ट क्विकर रिजल्ट्स जो नहीं मिलते। आईआईटी जैसे एग्ज़ाम होते हैं ना, जो नीट आईआईटी, उसमें जीनियस लगती होगी, पर यहाँ लगती है एंड्योरेंस। कितनी लंबी रेस में आप लगातार, है ना, मध्यम आंच में आप किसी चीज़ को कितनी देर तक पका सकते हैं। जितना अच्छा पकाएंगे उतना अच्छी जो है आपकी रेसिपी बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। देन हम ये समझ लें कि अपना एक इसमें क्विट प्लान ज़रूर रखें कि कब तक हम जाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। यूपीएससी से निकल के हम एक डिप्रेस्ड एंशियस आदमी नहीं होना चाहते कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो जवानी लुट गई, नहीं। इसलिए एक डेफिनेट टाइमलाइन रखें, 3 साल 4 साल। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यू कैन हैव अ बिगर प्लान, लंबा प्लान रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट रखनी ज़रूरी है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा अगर नहीं होता है। देखिए, ये बात हमेशा याद रखें कि ये एग्ज़ाम का सक्सेस रेट इज़ लेस देन 0.2%। तो नहीं होने के चांस उतने ही हैं। तो कोई इस बात को ये ज़बरदस्ती झूठ बोलना कि मेरा तो हो ही जाएगा, नहीं। कोई ज़रूरी नहीं आपका होगा कि नहीं होगा। तो अगर नहीं होता है तो व्हाट इज़ योर बैकअप प्लान। अगर ये रखेंगे ना तो आप इस एग्ज़ाम को इन्जॉय करेंगे। अदरवाइज़ यू विल बी इन स्ट्रेस्ड, एंड जो इन्जॉय करेगा वो एग्ज़ाम जल्दी निकालेगा, ये मेरा अनुभव है। ठीक है। देन दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो कोई भी जिसकी बात नहीं करता है, एक है मेंटल रेजिलियंस। मेंटल रेजिलियंस मतलब इतने लंबे समय तक फेलियर्स के बावजूद लगे रहना और अपना बेस्ट देना, पॉजिटिविटी मेंटेन करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और उसके लिए मेंटल रेजिलियंस चाहिए। तो आप अपनी मेंटल रेजिलियंस के लिए क्या कर रहे हैं? देर आर मेथड्स, देर आर वेज टू कीप योर सेल्फ मेंटली स्टेबल, मेंटली स्ट्रॉन्ग। इसमें माइंडसेट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ही, कि जब हमें पता होता है कि जर्नी लंबी है तो हम इतनी जल्दी नहीं हारते। अगर हम क्विकर रिजल्ट्स के लिए जाते हैं तो हम जल्दी परेशान हो जाते हैं अगर हमें समय पे चीज़ ना मिले। तो मेंटल रेजिलियंस के लिए एक तरीका है, जैसे कि एक अच्छी हॉबी को मेंटेन करना। दूसरा, अपना एक सपोर्ट सिस्टम रखना। सपोर्ट सिस्टम मतलब एक अच्छी मेंटरशिप, सो दैट आप गलतियां कम करें, दूसरों की गलतियों से सीखें। इमोशनल सपोर्ट घर से, दोस्तों से, ठीक है, उनसे लगातार बात करना। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम में आपकी हेल्थ, उसको सपोर्ट देना, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, टाइम, एक रूटीन मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर इन माइंडसेट को आप क्लियर रखेंगे, लेट मी टेल यू, 20 to 30% आपकी प्रिपरेशन यहीं हो जाती है। अगर आप एक जंप करते हैं ना, उससे ज़्यादा मच बेटर आपको ये रिजल्ट देगा। तो एट द लास्ट आई विल टेल यू टू आस्क योर सेल्फ फ्यू क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डू आई नो माई रियल वाई फॉर यूपीएससी? मैं क्यों यूपीएससी में आ रहा हूँ? हैव आई ऑनेस्टली मैप्ड माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? कैन आई कमिट 2 to 3 years and not 2 to 3 months? Do I see this as a marathon I can enjoy and not just endure? अगर आप enjoy कर रहे हैं ना, let me tell you, you will going to crack this for sure. लेकिन इस पेनफुल जर्नी को enjoy करने के लिए जो mindset चाहिए, that you have to develop. Do I have a plan B and and the people who will support ईदर आउटकम? अगर मेरा हो या ना हो, उन दोनों में मुझे सपोर्ट करने वाले कौन से लोग हैं और मेरा प्लान भी क्या है? तो इफ़ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस ऑनेस्टली विथ क्लैरिटी, यू आर देयर टू बिगिन। ठीक है, सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स टू गेट these things clarified, then only jump into the examination. For your query, please comment and let me know if you like this video. Thank you.